वेलकम स्टूडेंट्स। अब हम देखेंगे सिक्योरिटी थ्रेट्स एंड इंट्रूडर्स। देखिए, सबसे पहले तो सिक्योरिटी थ्रेट्स को अगर जानना है तो सबसे पहले तो आपको तीन मेन जो स्तंभ होते हैं, जो सिक्योरिटी के जो तीन गोल होते हैं, जिन प्राइमरी गोल्स के लिए सिक्योरिटी बनाई जाती है, वो हमें जानना पड़ेंगे। सबसे पहला होता है कि डेटा को कॉन्फिडेंशियल रखा जाए। मतलब ये कि मैं अगर कोई एक डेटा अपने पास रखा हूँ तो वो सीक्रेट हो, उसको मैं जिसको चाहूँ उसी को एक्सेस दे पाऊँ और जिसको मैं नहीं चाहूँ उसको नहीं दे पाऊँ। दूसरा जो होता है, सबसे बड़ा सिक्योरिटी का जो गोल होता है, वो ये होता है कि डेटा की इंटेग्रिटी होनी चाहिए। मतलब ये है कि कोई भी अनऑथराइज, इलीगल या कोई इलेजिटिमेट यूजर जो है वो आके मेरे डेटा को ऑल्टर करके ना चला जाए, कोई मॉडिफिकेशन ना कर जाए, कोई डेटा उसमें अपेंड ना कर जाए। और तीसरा होता है कि सिस्टम में मेरे पास 24/7 अवेलेबल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो सिस्टम को अवेलेबिलिटी को परेशानी हो और मेरे को मतलब सिस्टम मिले मिले ही ना, अनयूजेबल हो जाए मेरे लिए। अब इन तीन सिक्योरिटी के जो गोल्स थे, इन्हीं तीन सिक्योरिटी गोल्स को हराने के लिए इनकी करस्पॉन्डिंग सिक्योरिटी थ्रेट्स आए। मतलब आप सिक्योरिटी में जो करना चाहते हो तीन स्तंभ, इन तीन स्तंभ को तहस नहस करने के लिए तीन अलग अलग तरह के अटैक्स आए, जिसने इन तीनों स्तंभों को हिला के रख दिया। और हम लोग कोशिश ये करते हैं कि सिक्योरिटी रहे, और जो हैकर्स हैं या इंट्रूडर्स हैं वो कोशिश करते हैं कि वो तीन स्तंभ को हिलाएं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मेरा सबसे पहला स्तंभ जो था वो था कॉन्फिडेंशियलिटी। मतलब मैं चाहता हूं कि मेरा डेटा कॉन्फिडेंशियल रहे। तो इंट्रूडर्स ने या अटैकर्स ने क्या करा, एक्सपोजर ऑफ डेटा को मान लिया सिक्योरिटी थ्रेट कि यार अगर हमने एक्सपोज कर दिया इसके डेटा को, इसका मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रेक हो जाएगी। मतलब मेरा जो गोल है ना, जो मैं सोच के रखा हूँ कॉन्फिडेंशियलिटी, वो ब्रेक हो गई। मतलब मेरा सिक्योरिटी थ्रेट आ गया। और सिक्योरिटी थ्रेट कैसे आया? डेटा को एक्सपोज करने से। दूसरा पॉइंट था मेरा डेटा इंटेग्रिटी। मतलब डेटा की कोई डेटा मतलब एक जैसा रहे और कोई उसमें अल्टरेशन ना हो। तो उन्होंने करा डेटा टेम्परिंग। डेटा टेम्परिंग आप जब करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी डेटा इंटीग्रेशन जो है वो तहस नहस हो जाएगा, खत्म। फिर आया सिस्टम की अवेलेबिलिटी। तो उन्होंने अटैक करा सर्वर्स पे और ऐसा करा कि सर्वर को ऐसा ऑक्यूपाई रखो कि डिनायल ऑफ सर्विस रिक्वेस्ट आए। मतलब ये कि मैं अगर कोई से सर्वर पे कोई भी वेबसाइट खोल रहा हूँ, वो वेबसाइट खोल रहा हूँ तो मुझे बार बार सर्वर इज टू बिजी, सर्वर इज टू बिजी, सर्वर इज टू बिजी बता रहा है। मतलब मुझे सर्विसेज के लिए डिनायल बोल रहा है हमेशा कि नहीं, अभी ये सर्विस नहीं मिल सकती, अभी ये सर्विस नहीं मिल। मैं लेजिटिमेट यूजर हूँ। क्यों? क्योंकि उसको किसी इंट्रूडर ने, किसी हैकर ने, किसी ऐसे व्यक्ति ने जो नुकसान पहुंचाना चाहता है उसको, उस सर्वर को बिजी रख रखा है। तो उसके अंदर मान लीजिए एक टाइम में 200 यूजर इंक्लूड होने थे, तो उसने ऐसे रेप्लिका बनाया यूजर्स का कि 250 यूजर इंक्लूड हो गए। तो अब मैं अगर 251 नंबर पे आऊंगा तो मुझे कहाँ से जगह मिलेगी? और उसको इतने टाइम तक बिजी रखा, इतने टाइम तक बिजी रखा, 24 घंटे तक। तो मेरा उस वेबसाइट से विश्वास ही उड़ गया। तो लीजिए, वो वेबसाइट के अंदर जो कस्टमर्स थे वो अपने आप ही वहां से जाते जाएंगे। तो ये होता है डिनायल ऑफ सर्विस। अब ये तो तीन स्तंभ थे, जिन तीन स्तंभ को हिलाने के लिए तीन अलग अलग तरह के प्लान बनाए गए। ये प्लान बनाए कैसे गए? एक्चुअली में इसमें सबसे पहली चीज जो आती है, एक और जो प्रॉब्लम आती है, वो आती है प्रिवेसी। प्राइवेसी जो है वो एक ऐसी प्रॉब्लम है कि आपने कोई एक इन्फॉर्मेशन किसी से छुपाई, तो आप चाहते हो कि वो इन्फॉर्मेशन छुपी रहे। मतलब कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो सीनियर मैनेजर है या सीनियर एचआर है, वो चाहता नहीं है कि कितने हर साल जो भी इस साल जितना भी इस साल जितना भी उनको मुनाफा हुआ उस हिसाब से कितना उनने रेस दिया, कितना इंक्रीमेंट करे, वो नहीं बताना चाहता सारे एम्प्लॉयज को। बिकॉज आपस में एम्प्लॉयज लड़ने लगेंगे कि भाई हमें इतना क्यों और उसने इतना काम किया उसने। तो ये इस टाइप की इंफॉर्मेशन को ज्यादातर क्या होता है कि एचआर डिपार्टमेंट या इस टाइप के जो मैनेजर लोग होते हैं, ये लोग कॉन्फिडेंशियल रखते हैं, ताकि किसी इंप्लॉय को किसी इंप्लॉय की सैलरी पता हो के, या किसी इंप्लॉय को किसी इंप्लॉय की इंक्रीमेंट पता हो के, या जितना रेज उसमें मिला वो पता हो के, कोई आपस में लड़ाई झगड़े मतभेद ना होने चालू हो जाए ऑफिस के अंदर। तो ऑर्गेनाइजेशन का कोई प्लान या कोई पॉलिसी या कोई ऐसी चीज जो कि वो कॉन्फिडेंशियल रखना चाहते हैं, दैट कम्स अंडर प्रिवेसी। अब होता क्या है कि इन सब चीजों की जो बैंड बजाने आते हैं वो आते हैं इंट्रूडर्स। और इंट्रूडर्स होते हैं सिर्फ दो तरह के। इंट्रूडर्स याद रखिएगा, कोई किसी किताब में कुछ भी लिखा हो, लेकिन इंट्रूडर्स एक जनरल टर्म जो है वो दो ही है। एक होते हैं एक्टिव इंट्रूडर्स और एक होते हैं पैसिव इंट्रूडर्स। पैसिव इंट्रूडर्स जो है वो कुछ नहीं करते, वो सिर्फ बैठ जाते और आके सिर्फ तमाशा देखते हैं। मतलब वो सिर्फ रीड करते हैं डेटा को और कुछ नहीं करते। लेकिन जो एक्टिव इंट्रूडर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, डेटा को मॉडिफाई भी कर देते हैं। मतलब उनके पास राइट एक्सेस होता है। उनके पास राइट एक्सेस मतलब नहीं होता, लेकिन उसको राइट एक्सेस बना लेते हैं। रीड वाले को भी, जैसे पैसिव यूजर को भी रीड का एक्सेस नहीं था, भाई एक्सेस ग्रांट कर दिया, फिर वो इंट्रूडर कहाँ रहा? वो तो फिर तुम्हारी फैमिली का हिस्सा बन गया ना, तुम्हारा एक लेजिटिमेट यूजर हो गया। नहीं, वो लेजिटिमेट नहीं है, उसको रीड का एक्सेस नहीं है, लेकिन उसने क्या करा, जुगाड़ से उसको रीड का एक्सेस मिल गया और वो तुम्हारे डेटा को पढ़ रहा है। और डेटा को पढ़ने का मतलब ये कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रेक हो गई। जो डेटा आप कॉन्फिडेंस या प्रिवेसी आपकी ब्रेक हो गई। अब आपने
कंपनी की कोई अगर ऐसे स्कीम बनाई है, कोई डिज़ाइन बनाया है, कुछ इस तरह प्रोजेक्ट बना रहे हो या कोई आपने प्रोजेक्ट आपको मिलने वाला है, आप क्या टेंडर पास होने वाले हैं, क्या रेट डालने वाले हो, सब पता चल गया है सामने वाली कंपनी को। एक्टिव इंट्रूडर वो जो कि आपके सर्वर के अंदर घुसेंगे, वॉर्म या ज़ॉम्बी अटैक करेंगे और आपके सर्वर को फेल कर देंगे। वो राइट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, वो आपके कोड में भी घुस सकते हैं। तो क्या होता है कि सिस्टम की डिज़ाइन जब भी हम करते हैं ना, तो ये सारी चीज़ें कि किस तरह के इंट्रूडर होंगे, उस तरह की हम जानकारी थोड़ी सी अपने अंदर रखते हैं। तो दो तरह के बेसिक इंट्रूडर्स, एक्टिव इंट्रूडर्स, दोज हु कैन राइट विदाउट राइटिंग परमिशन, और पैसिव इंट्रूडर्स, दोज हु कैन रीड विदाउट रीडिंग परमिशन। अब यहाँ पे कुछ कैटेगरीज बनाई है इंट्रूडर्स की। जैसे सबसे पहला इंट्रूडर आता है नॉन टेक्निकल यूजर। इसके वर्ड से समझ में आ रहा है कि ये नॉन टेक्निकल है। इसकी ह्यूमन टेंडेंसी जो होती है ना, एक शैतानी करने की, कोई भी चीज में कोई भी चीज को एक्सेस करने की, मतलब पता कुछ नहीं है, बस इनको वो फाइल पे जाना है, रीड करना है उस फाइल को, उस फाइल के बारे में कुछ नहीं। और ये ऐसा नहीं कि कोई नुकसान पहुंचाएंगे फाइल को, बस ये कि इनको बस पता करना है, बस किसी तरह से कि हम ये पता कर लें बस। तो नॉन टेक्निकल यूजर्स आर दोज यूजर जो कि क्या करते हैं कि उस ह्यूमन टेंडेंसी को अपनी इंप्लीमेंट करते हैं, और शेयर्ड फाइल जो होती हैं, जो कि आपसे शेयर नहीं है, सर्वर पे शेयर है किसी और से, और आप उसमें घुस के कोशिश करोगे कि यार ये मैं सिक्योरिटी ब्रीच करूँ उसके अंदर, मतलब सिक्योरिटी मैकेनिज्म उसके लिए फिर बनाना पड़ता है फिर अलग से। दूसरे आते हैं टेक्निकल यूजर्स, जो कि बहुत अच्छे प्रोग्रामर होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, कोई ऐसे ऑपरेटर्स होते हैं जो कि कुछ इन्वेंशन करना चाहते हैं, और वो हमेशा नई चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके कुछ ना कुछ नया निकालने की कोशिश करते हैं। तो इंटेंशनली देखा जाए तो वो अपने एफर्ट लगाते हैं सिक्योरिटी ब्रीच करने के लिए। दोज आर टेक्निकल यूजर। यहाँ पे इसके बाद आता है थेफ्ट इंट्रूडर। थेफ्ट मतलब तो सीधे सीधे चोर, और चोर मतलब पैसों की चोरी, या आपके किसी इंट्रूडर ने क्या करा, किसी को नुकसान पहुंचा दिया, कोई बैंक की वेबसाइट को विजिट वो कर दिया, किसी बैंक के सर्वर को उन्होंने हैक कर लिया, या किसी इंडस्ट्री के अंदर किसी सर्वर को हैक कर लिया उन्होंने, और उसके बाद उसमें से पैसे की चोरी करी गई। तो दैट इज व्हाट वी कॉल कंप्यूटर थेफ्ट और थेफ्ट इंट्रूडर। इस तरह के इंट्रूडर जो होते हैं वो क्या करते हैं, कंप्यूटर थेफ्ट करते हैं। उसके बाद आता है मार्केट कॉम्पिटिटर्स। मार्केट कॉम्पिटिटर्स मतलब ये कि मान लीजिए कोई दो कंपनीज है जो कि सेम सामान बेच रही हैं। जैसे मान लीजिए टायर बनाने वाली कंपनी एमआरएफ एंड सी8 एंड अपोलो, ये तीनों कॉम्पिटिटर्स हैं। अब ये कोई एक नया टायर लॉन्च करने वाली है एमआरएफ, उसने अपनी स्ट्रेटेजी बना के रखी है कि मैं इस टायर को इस रेट में लॉन्च करूंगा, और ऐसा वैसा करके उनने कुछ तो भी कर रखा है। यहाँ पे दूसरे जो कॉम्पिटिटर्स हैं ना, वो चाहेंगे कि उनकी स्ट्रेटेजी, उनके आइडियाज, उनके टेक्नोलॉजी, उनकी डिजाइन, उनका बिजनेस प्लान, उनका एक्सपेंडिचर, जो मतलब जो एक्सपांशन का तरीका होगा, वो सारी की सारी चीजें हमें पता चल जाए, तो हम भी उस तरह से अपने काम को रखें, हम भी उनसे अच्छा बेहतर करके दिखाएं। तो ये होते हैं मार्केट कॉम्पिटिटर्स, और ये भी एक तरह के इंट्रूडर्स ही होते हैं। अमूमन तौर पर देखा गया है कि ये इंट्रूडर्स जो होते हैं वो कंप्यूटर से तो नहीं जीत पाते जंग, लेकिन जो एम्प्लॉयज होते हैं, जो पुराने एम्प्लॉयज होते हैं, उनके जरिए जंग जीत जाते हैं ये, और उन एम्प्लॉयज को अपने साथ मिला के अपनी कंपनी में जॉब अच्छा ऑफर करके वो ये टेक्निक बुलाते हैं। अब ये जाहिर सी बात है, ये मैनेजर की जिम्मेदारी है कि मैनेजर इतना इन्फॉर्मेशन ही दे एम्प्लॉय को जितनी उसको जरूरी है, ऐसा ना वो दूसरे कंपनी में जाए तो वो इन्फॉर्मेशन पास ऑन करते भेज दे। प्लस मैनेजर के ऊपर जो लोग हैं, वो भी कंपनी के जितने भी सीईओ सीएफओ लेवल के लोग होंगे, वो भी ये कहेंगे कि भाई हम मैनेजर को इतनी, वैसा ना हो मैनेजर ही चला गया तो आपका मार्केट कॉम्पिटिटर जो आज आपके साथ था वो कल आपका मार्केट कॉम्पिटिटर हो गया। तो ये भी एक तरह के इंट्रूडर्स की तरह ही आएंगे। खैर, ये छोटी सी बात थी जो कि हमने सिक्योरिटी थ्रेड्स और इंट्रूडर्स के लिए पढ़ी। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरह से ऑथेंटिकेशन प्रोसेस को फॉलो करते हैं। थैंक यू सो मच।